वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग NCERT 4.5 पार्ट 2 डिटर्मिनेंट 6 पढ़ने के बाद इसको पढ़िएगा। बिना डिटर्मिनेंट 6 पढ़े प्रॉब्लम होगी, नहीं समझ में आएगा। तो हम लोग को इस पार्ट में 13, 14, 15, 16, 17, 18 पढ़ना है, जिसमें से 13 मैंने डिटर्मिनेंट 6 में थ्योरी के दौरान ही मैंने बता दिया है। सो 13 छोड़ के मैं आपको बताने जा रहा हूँ 14 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि अव्यूह ए बराबर दिया हुआ है 3:1:1 और इसके लिए ए बी का मान बताइए कि क्या होगा, जहाँ कि a² प्लस AA प्लस BI बराबर O, जीरो मैट्रिक्स ये दिया है, ठीक है। इसका इस्तेमाल करने से पहले हमको a² चाहिए, तो a² का मतलब हुआ a गुना a 3:1:1 3:2:1:1। फिर तो रो से कॉलम में गुणा करेंगे, ये रो लिए और कॉलम में गुणा किए, 3 3 9 और प्लस 2, और फिर इसका कॉलम में 3 दूनी 6 और प्लस 2, और फिर इस रो से भी कॉलम में करेंगे 3 + 1, इससे करेंगे 2 + 1। इस प्रकार से हमको a² मिला, और a² का मान मिला है 9 2 11 8 3 1 4 2 1 3। अब कुछ चीज़ें डायरेक्ट भी आप लोग को करनी चाहिए। a² हुआ। खैर अब मैं लिख रहा हूँ, यहाँ दिया गया है कि a² प्लस AA प्लस BI इज इक्वल टू 0। a² मीन्स a² का मान 11 8 4 3 प्लस A इंटू A, स्मॉल a नंबर है और a मैट्रिक्स है, a 3:2:1:1 और B आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 बराबर O है, ये 0 नहीं है O, तो जीरो मैट्रिक्स 0 0 0 0। कैलकुलेट करना है अब हम लोग को। 11 8 4 3 A गुणा हुआ, अच्छा सारी चीज़ें प्लस में है कि या कोई माइनस भी है, सारी चीज़ें प्लस में है। A गुणा हुआ 3A 2A A B 0 0 B 0 0 0 0। कैलकुलेट कीजिए तो ज़रा। अब ये तीनों आपस में ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये तीनों आपस में ऐड करने पर 11 + 3A + B। फिर सेकेंड ऐड करेंगे 8 + 2A, फिर यहाँ 4 + A वो तो 0 है, और उसके बाद 3 + A + B 3 + A + B बराबर है 0 0 0 0। फिर तो अव्यूहों की समानता से हर एक 0 के बराबर होगा, इसमें से हर एक 0 के बराबर, इतना बराबर भी 0 उतना बराबर भी 0 उतना। ऐसा कर रहा हूँ मैं, चारों का मान बराबर 0 लिख रहा हूँ क्योंकि चारों दूसरी तरफ 0 है। तो समानता से चारों वहाँ जो है उसी को मैं लिख रहा हूँ दोबारा, 11 + 3A + B, उसके बाद है 8 + 2A, उसके बाद है 4 + A, उसके बाद है 3 + A + B। एक बात आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर वेरिएबल, अब कैमरा इधर लाइएगा, इधर का जरूरत है ना, और अगर एक ही वेरिएबल कई जगह हो तो उस वेरिएबल का वह मान एक्सेप्ट किया जाता है जो सबको संतुष्ट करे। तो जो यहाँ आसान लगेगा उसी से हम लोग सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ तो मिल जा रहा है a का मान -4, -4 यहाँ भरेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, 8 × 2 × -4 बराबर 0 सेटिस्फाई करेगा, चलिए एक्सेप्टेबल है। यहाँ अभी भरते हैं 3 और a है तो a का मान -4 भरे और प्लस b, तो ये हुआ आपका -1 + b और b बराबर 1। अब b का मान 1 भी भर के देखें हम लोग, 11 और यहाँ -12 + 1, हाँ सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो यहाँ a का मान मिला -4 और b का मान मिला 1, आंसर।
क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ दिया गया है a बराबर इतना, और फिर इसकी मदद से ये साबित करना है और फिर a इन्वर्स ज्ञात करना है। तो जो साबित करना है उसमें है a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i बराबर 0 मैट्रिक्स। तो उसका काम करने के लिए पहले हमको a स्क्वायर और a क्यू चाहिए। तो पहले मैं a स्क्वायर निकालूंगा और उसके बाद a क्यू। a स्क्वायर a गुना a 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3, और फिर से इसी मैट्रिक्स को दोबारा, क्योंकि a स्क्वायर a गुना a 1 1 1 1 2 माइनस 3, और फिर उसके बाद है 2 माइनस 1 3, और कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। इधर रो से और इधर कॉलम में हमको गुणा करना रहता है। तो चलिए गुणा करते हैं फर्स्ट रो से। पहले तो 1 से गुणा कर रहे हैं तो जो है वही जुड़ जाएगा। तो ये 4 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 3 घटाव 1 2 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 1, और फिर सेकेंड रो से गुणा कर रहा हूँ मैं इसमें। तो 1 प्लस 2 घटाव 6 तो हो जाएगा -3, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, तो 1 प्लस 4 और प्लस 3, 1 प्लस 4 और प्लस 3, 4 3 7 1 8 हुआ। और उसी तरह से फिर इसका इसके साथ 1 गुना 1 1 -6 -9, 1 गुना 1, फिर 2 गुना -3, फिर -3 गुना 3, वही किया है मैंने। 9 6 15 -15 प्लस 1 -14 हो जाएगा। फिर 2 माइनस 1 3 से इसमें गुणा कर रहा हूँ मैं, तो हो जाएगा 2, फिर -1 प्लस 6 6 2 8 में से 1 गया 7, फिर इसका इसके साथ 2 -2 -3, ये कटा -3 हुआ। फिर इसका इसके साथ 2 प्लस 3 प्लस 9, 9 3 12 2 14 हो गया। इस प्रकार से हम लोगों ने a स्क्वायर निकाला। a स्क्वायर 7 - 3 14, ठीक है। और अब हमको a क्यू निकालना है। तो आप अपनी सुविधा से a क्यू को a गुना a स्क्वायर लिख सकते हैं या a स्क्वायर गुना a, जैसी मर्जी आपकी, कोई भी पहले कोई भी बाद में किया जा सकता है। चलिए मैं a स्क्वायर गुना a लिख रहा हूँ। तो पहले a मैंने लिखा 1 1 1, फिर है 1 2 -3, फिर है 2 -1 3, और फिर मैं a स्क्वायर 4 2 1 -3 8 14, और फिर है 7 -3 14। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो पहले 1 से करेंगे तो तीनों 1 है, बस इसको ऐड करना होगा। तो यहाँ आपका 4 7 11 में से 3 गया तो 8 हुआ, और उसके साथ फिर इसमें भी 8 2 10 में से 3 गया 7 होगा, और फिर ये 14 14 28 और 1 29 हुआ, 29 हुआ। और फिर इसी प्रकार से सेकेंड रो कैलकुलेट कर लेते हैं इसको एक बार फिर से। 14, यहाँ -14 है, ठीक है। ये यही वाला मुझे यहाँ लिखना था, तो यहाँ जल्दीबाजी में माइनस छूट गया था। तो गुणा कर रहे हैं तो एक तरह से 1 -14 प्लस 14, तो ये कटा। तो ये यहाँ पर आपका 29 ना होकर के सिर्फ 1 आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन अब सेकेंड रो का स्टार्ट करते हैं। सेकेंड रो में 1 2 -3 से गुणा कर रहे हैं, तो 1 गुना 4 4 हो जाएगा, फिर 2 गुना -3 -6 हो जाएगा, फिर -3 गुना 7 -21 हो जाएगा। तो -21 और 6 -27 और प्लस 4, -27 और प्लस 4 -23 हो जाएगा। और इसी प्रकार से आगे इसका अब सेकंड के साथ, तो 1 गुना 2 1 गुना 2, फिर 2 गुना 8 16, फिर -3 गुना 3 9, 16 9 25 और 2 27 हो जाएगा। और उसी तरह से इसका थर्ड कॉलम से, तो 1 -28 -42, ध्यान दे रहे होंगे आप लोग। तो कितना हो जाएगा, पहले 1 2 -3 से मैं गुणा कर रहा हूँ, 1 फिर
14 दूनी 28 और 14 तियाँ 42। तो ये हो जाएगा आपका 8 2 10 4 2 6 1 7, तो -70 + 1 -69 हो गया, -69। फिर उसी तरह से इससे कैलकुलेट कर रहे हैं तो लास्ट रो का अब सभी कॉलम में कर रहे हैं। 2 चौके 8, फिर प्लस क्या होता है ना कि रो से कॉलम में गुणा करते हैं तो सब से नहीं गुणा होता है, पहला आपस में, दूसरा आपस में और तीसरा आपस में, वही मैं कर रहा हूँ। 2 × 4 8, -1 × -3 +3 हो जाएगा, और 3 × 7 21 हो जाएगा। तो 21 और 3 24, और 24 में 8 जोड़े 32 हो जाएगा। फिर इसका सेकंड कॉलम से कर रहे हैं तो 2 दूना 4, -1 × 8 -8, और फिर ये 3 × 7 21। तो 21 4 25 में से 8 गया, 25 में से 8 जाएगा आपका 25 घटाओ 8, 25 में से 8 जाएगा 17 हो जाएगा आपका। और वैसे ही इसका थर्ड कॉलम से कर रहे हैं तो 2 और प्लस 14 अब प्लस 14 तियाँ 42, तो 2 4 6 4 1, 2 4 6 2 8 और 4 1 5 58 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों का ये AQ मिला। अब जो साबित करना है बराबर में इसके हमको जीरो मैट्रिक्स लाना है, तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। AQ का पहले मान लिखिए। AQ का मान है आपका 8 7 1 और है -23 7 1, फिर उसके बाद है -23 27 और है फिर -69, और फिर उसके बाद है 32 17 और 58 घटाओ 6। A² का मान है आपका 4 2 1 -3 8 -14 और 7 -3 14 और +5 A के साथ है आपका 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 और फिर 11 आइडेंटिटी वाला 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के। तो ये है 8 7 1, मैंने ज्यों का त्यों लिखा, इसमें बिना कोई बदलाव के मैं लिख रहा हूँ इसे। -23 27 -69 32 17 58 और 6 से गुणा कर रहे हैं। 6 चौके 24, 6 दूनी 12, ध्यान रहे वही वाला चीज़ मैंने लिखा है। 6 दूनी 12, 6 एकम 6 -18, 6 अठे 48 और 14 छक 84 -84, 6 सते 42, 6 तियाँ 18 और 14 छक 84, तो फिर से -84 नहीं, इस बार +84 आएगा क्योंकि 6 ना अंदर लाए हैं, माइनस थोड़ी ना लाए हैं। और उसके बाद फिर 5 से गुणा हुआ तो 5 5 5 5 10 -15 10 -5 15 और फिर 11 से गुणा हुआ 11 0 0 0 11 0 0 0 11। आप ध्यान रखिए ये प्लस में तो ये तीनों जोड़ेंगे और उसमें से इसको हम घटाएंगे तो 8 और 5 13 और 11 24 में से 24 घटा हो जाएगा 0। फिर 7 और 5 12 में से 12 घटा है ना, हो जाएगा 0। फिर 1 और 5 6 में से 6 घटा 0। फिर -23 और +5 -18 +0, -18 में से -18 घटा 0। फिर 27 और 10 37 और 11 प्लस 37 और 11 48 48 में से 48 घटा 0। तो इस प्रकार से तो सारे 0 न हो जाएंगे, तो ये जीरो मैट्रिक्स प्रूव हुआ ना। तो पहला पार्ट प्रूव हुआ, ये सवाल का पहला पार्ट था, है ना। हम लोग को साबित करना था। इसमें मैट्रिक्स का ही केवल काम है, डिटरमिनेंट का कहाँ काम है। हाँ, अब इसके बाद वाला हिस्सा अब कह रहा है कि जो आपने साबित किया, साबित आपने ये किया है, कह रहा है इसकी ये बराबर RHS हो गया, प्रूव हो गया। अब कह रहा है इसकी मदद लेकर के आप A इन्वर्स निकालो। चलिए देखते हैं, अब कि हमको इसकी मदद लेकर के A इन्वर्स निकालनी है।
एक सेकंड, ए स्क्वायर और ए क्यू यहीं रहने दिया जाए, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड पार्ट में सवाल का बना रहा हूँ। तो इसकी मदद से इन्वर्स निकालने का तरीका है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को दूसरी तरफ अकेले ले जाइए और बाकी पहले साइड में सब में से ए कॉमन कीजिए। तो ए क्यू माइनस 6a² प्लस 5a और 11i को माइनस 11i दूसरी तरफ कर दिए। और फिर इसके बाद जहाँ ए है ए गुना आई लिख दिए। ध्यान दीजिए, जहाँ ए का पावर 1 है उसको ए गुना आई मैंने लिख दिया। अब इस सब में से मैं ए कॉमन कर रहा हूँ, तो a² माइनस 6a प्लस 5i, और ये जो माइनस 11 है इसी तरफ मैं ला रहा हूँ, तो 1/-11, क्योंकि यहाँ गुणा में कुछ नहीं है, बटा में कुछ नहीं है, तो -11/1 लिख सकते हैं, क्योंकि बटा में 1 तो कहीं भी लगता है, बराबर आई। अब कहेंगे कि जब दोनों का गुणा आई है तो दोनों एक दूसरे का इन्वर्स हुआ, तो a इन्वर्स बराबर a² माइनस 6a प्लस 5i और गुणा में 1/-11। कैलकुलेट करते हैं, -1/11 और हमको a² लिखना है। a² लिखना है तो a² के लिए हम लोग लिख देंगे 4, 2, 1 -3 जो मान आया है पहले से, जो पहले से आपने a² निकाला है, -3, 8, -14, 7, -3 और 14, ये आपका a² हुआ। घटाओ 6 गुना a का मान जो क्वेश्चन में दिया गया है 1, 1, 1, 1, 2, -3, 2, -1, 3 और 5 i का मान 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। ये हुआ, आपको बस ये कैलकुलेट करना है। सवाल आपका बन गया -11। हाँ, अब जैसा कि आपको मालूम है ये जोड़ा जाएगा और ये घटेगा। हाँ, 5 से गुणा करना है, तो ये जो 1, 1, 1 है 5 से गुणा करने के बाद 5 समझेंगे, इसको 6 से गुणा करना है। तो थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसको कैलकुलेट करके इसके साथ में जोड़ दे रहा हूँ। तो यहाँ हो जाएगा 4 अब 5 9, 2 और 0, 2 फिर 1 फिर -3, इसको मैं इसके साथ कैलकुलेट कर रहा हूँ। फिर 8 और 5 13 -14, 7 -3 14 और 5 19। इसमें से घटा रहा हूँ मैं 6 से गुणा करके, 6 6 6 6 6 दूनी 12 -18, 6 दूनी 12 -6 और 6 18, इस प्रकार से। अब मुझे बस इसको कैलकुलेट करना है, -1/11 कैलकुलेट कर देते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं। 9 में से 6 गया तो 3, 2 में से 6 गया तो -4, 1 में से 6 गया -5, -3 में से -6, -9 हो जाएगा। 13 घटा 12 1 हो जाएगा, -14, माइनस यहाँ +18 होगा तो 4 हो जाएगा, 7 -12 -5 हो जाएगा, -3 और ये +6 1 हो, -3 + 6 3 हो जाएगा, 19 -18 1 हो जाएगा। ये आंसर हुआ हम लोग का। ये क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट भी समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, अगर आप ध्यान दें तो हूबहू ऐसा ही है, कोई अंतर नहीं है। चलिए देख लेता हूँ, मैं आप लोग की सुविधा के लिए थोड़ी सी चर्चा मैं कर लेता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 में बस इस मैट्रिक्स के बदले क्या दे दिया है, मैट्रिक्स बदल दिया है, बस मैट्रिक्स बदल दिया है। 16 में लिख दिया आपका 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 और 2, बस यही तो है। सवाल में AQ - 6a² आप +9a -4i, ठीक है, ऐसा ही है क्वेश्चन। तो 15 जैसा ही हूबहू 16 है। 16 आप लोग को बना लेना है। आप जानते हो पहले आप a² निकालोगे, यानी a गुना a, ये मैं हिंट दे रहा हूँ, पूरा नहीं बना रहा हूँ। तो a 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2 गुना 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2। इस प्रकार से आप गुणा करोगे तो आपको a² मिलेगा। फिर AQ के लिए आप करना ऐसा a गुना a²,
ए का मान लिखोगे आप और ए स्क्वायर का मान लिखोगे, कैलकुलेट करोगे, ए क्यू मिलेगा। फिर इसको हूबहू ऐसे ही यहाँ भरोगे आप, सबका मान भरोगे आप, ए स्क्वायर का मान, ए क्यू का मान भरोगे, अपने आप कैलकुलेट होकर के जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 इस प्रकार से बन जाएगा। ये मैंने आप लोगों से किया क्वेश्चन नंबर 16 की चर्चा। अब मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ 17 और 18 और डिटर्मिनेंट 6 में मैंने इसके बारे में बता दिया है, 17 और 18 दोनों के बारे में, लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए यहाँ भी एक बार मैं आप लोगों से चर्चा कर ले रहा हूँ, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि ए यदि 3/3 कोटि का वर्ग अवयु है, ए की कोटि दी गई है, कोटि, ए को बोला जा रहा है एक वर्ग अवयु है और इस वर्ग अवयु की कोटि दी गई है 3/3 यानी 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, और कहा गया कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो फॉर्मूला आपको बताया गया है कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बराबर ए का डिटर्मिनेंट का होल पावर n-1। एन क्या है, एन यहाँ का ऑर्डर बताता है, यहाँ n 3 है, बोला है कि ए का ऑर्डर है 3/3, मतलब एन का मान यहाँ 3 है, तो डिटर्मिनेंट ए का पावर 3 घटाओ 1, तो डिटर्मिनेंट ए का पावर 2। ये आंसर हुआ आपका। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सी सही ऑप्शन होगा। अच्छा 18 की मैं बात कर लूँ, आपको पहले बताया जा चुका है कि ए गुना ए इन्वर्स का मान आई होता है और डिटर्मिनेंट फॉर्म में दोनों के डिटर्मिनेंट का गुना हो जाता है 1। तो ऐसे में ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट बराबर होगा 1/a का डिटर्मिनेंट। अच्छा डिटर्मिनेंट को लोग ऐसे भी लिखते हैं, डेट ए इन्वर्स बराबर 1/det। तो यही चुन लेना है ऑप्शन। पूछ रहा है कि ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट, यही लाइन आपसे पूछा है, क्या होगा, 1/det। ये होगा आपका क्वेश्चन, यानी 18 का बी ऑप्शन हुआ। तो 17 का सी और 18 का बी। इस प्रकार से ये सेकंड पार्ट भी 4.5 का समाप्त हुआ। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं मैट्रिक्स की मदद से समीकरण निकायों का हल करना। थैंक यू।